शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस सम्मान समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, अपर मुख्य सचिव और प्रभारी मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक श्री दीपक कुमार जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी, आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण और उपस्थित जो अलग अलग जनपदों में भी समारोह हो रहे हैं, उन सभी जनपदों में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधि, सम्मानित शिक्षक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं उन सभी सम्मानित शिक्षकों का, उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए आज यहां पर राज्य शिक्षक पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चयनित हुए और आज उन्हें यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं सभी 81 उन सभी शिक्षकों को सम्मानित करूं जिन्होंने अलग अलग जनपदों में जाकर के अलग अलग जनपदों में कुछ लीक से हट करके कार्य किया, क्योंकि आपका यह कार्य न केवल वर्तमान के लिए बल्कि देश के भावी भविष्य के लिए एक प्रेरणा है। और उस प्रेरणा के लिए जो हमें विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की आधारशिला को सुदृढ़ करता है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले जब से शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई, मैं पिछले एक सप्ताह 10 दिन से देख रहा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और विजुअल मीडिया के माध्यम से भी उन शिक्षकों के बारे में बहुत सकारात्मक बातें आ रही थी। और ये मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस नए सत्र में विद्यालय प्रारंभ होते ही हम लोगों को सबसे पहले नकारात्मक चीजें ज्यादा देखने को मिल रही थी। लोग एक नकारात्मक वातावरण बना रहे थे। एक तरफ हम लोग स्कूल चलो अभियान चला रहे थे और दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर एक नकारात्मक वातावरण शिक्षा के क्षेत्र में फैलाने की कुत्सित चेष्टा हो रही थी। उन स्थितियों में जब हमारे बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए और स्ववित्त पोषित विद्यालयों से जुड़े हुए शिक्षकों के बारे में कुछ अच्छा सकारात्मक सोचने और देखने का अवसर प्राप्त हुआ, तो एक सुकून हुआ कि चलिए
कहीं से अच्छा तो हो रहा है, और ये अच्छा बताता है कि आज 81 हैं, कल यह 8 लाख की संख्या पहुंचेगी जरूर, क्योंकि यही तो हम लोगों के विश्वास का आधार बनता है। और इसी आधार पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करके उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को करने में सफलता प्राप्त की है। याद करिए ना, यही तो प्रदेश था, यही प्रदेश था। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या सुरक्षा के क्षेत्र में, क्या कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, क्या रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हम लोग बॉटम 5 में थे। सबसे पीछे की गिनती में हमारे नाम आते थे, यूपी का नाम आता था। लेकिन पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो एक सकारात्मक वातावरण बना, उस सकारात्मक वातावरण को पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। परिणाम क्या है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नया किया। नए करने का परिणाम रहा कि 17 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के भारत की एक ताकत बन रहा है। यह केवल सरकार में बैठे हुए लोगों का पुरुषार्थ नहीं है, यानी ये जो परिणाम आए हैं, ये सच है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने नेतृत्व दिया। लेकिन इसमें जब 25 करोड़ की आबादी एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से उस दिशा में कार्य की, तब यह परिणाम हमारे सामने आया। तब यह परिणाम आया जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज था, आज उसको अपनी पहचान के लिए किसी के सामने बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कहीं जाएगा, देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, बोलेगा उत्तर प्रदेश के हैं, तो सामने के चेहरे पर एक चमक दिखेगी कि उत्तर प्रदेश, वह भी आज उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति करता है। 8 वर्ष पहले कौन लोग थे जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था? और यही वे लोग थे जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज जब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्र में जब कुछ रिफॉर्म होते हैं, तो ये लोग उसके लिए नकारात्मक वातावरण पैदा करके फिर से उत्तर प्रदेश को उसी कूप मंडूप में रह करके रहने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान को खोया था। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट जिन कारणों से पैदा हुआ था, उन पहचानों में जो कार्य हुए थे, मुझे अच्छा लगा था। जब मैं देखता हूं नीति आयोग की बैठकों में हम लोग जाते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कुछ उदाहरण सामने आए। नीति आयोग ने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के नवाचार में, जब मैं नीति आयोग की पुस्तकों को देख रहा था, तो उन्होंने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कहां क्या नवाचार हुआ। जब बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को मैंने देखा, मुझे लगा देखो ये कार्य हमने 17 में प्रारंभ किया था, ऑपरेशन कायाकल्प। आज वो देश के अंदर एक प्रेरणा बनी हुई है।
प्रोजेक्ट अलंकार गत 2 वर्ष पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जब योजना बना रहे थे। क्या होगा? और मैं वहां भी जब लखनऊ में गया था, मैंने एक विद्यालय को देखा, बड़ा जर्जर हालत में था। बाराबंकी में मैं गया था, वहां के जीजीआईसी को मैं देख रहा था, भवन को, बहुत जर्जर हालत में था। किसी समय बना था विद्यालय, समय के अनुरूप उसकी अपनी एक सीमा है। हमें नया भवन देना पड़ेगा, नए संसाधन देने पड़ेंगे। स्ववित्त पोस्ट जो निजी प्रबंधन के अधीन शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय थे, उनकी स्थिति और भी खराब थी। संस्कृत विद्यालयों की उससे भी बदहाल थी। लगातार लगातार कार्य किया गया, और कार्य करने का परिणाम क्या है? आज 2100 से अधिक ऐसे विद्यालयों को प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत एक नया भवन देकर के एक सुरक्षित माहौल दिया गया। कोई सोच सकता था 1,36,000 विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर उन 19 पैरामीटर में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे, जो एक स्कूल के लिए आवश्यक था, जो वहां के ड्रॉप आउट रेट को कम कर सके, न्यूनतम ला सके। बेटी स्कूल क्यों छोड़ती थी? क्योंकि इसके लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं थे। बच्चे बीमार क्यों होते थे? क्योंकि सुबह जाता था और 4, 5, 6 घंटे स्कूल में रहता था, पीने के लिए पेयजल नहीं था, अभिभावक के पास साधन नहीं थे कि उसको एक थर्मस दे सके, वो ले जा सके अपने साथ। उसके पास इस प्रकार के साधन नहीं थे। क्या होगा? स्कूल छोड़ता था, बीमार होता था। स्कूल एक बार छूटा तो फिर छूट जाता था। आज इन 1,36,000 विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट भी हैं, तो पेयजल की व्यवस्था भी है। फ्लोर अच्छे बने हैं तो फर्नीचर की व्यवस्था भी हो रही है। डिजिटल क्लास भी बन रही है तो स्मार्ट क्लास भी है, डिजिटल लाइब्रेरी भी है। ये परिवर्तन हुए हैं। और मैं देख रहा था, एक तरफ स्कूल मर्जर के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था, बाल वाटिका के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था, उसी समय मैं देख रहा था कि कुछ विद्यालयों ने, कुछ हमारे प्रधानाचार्य ने अच्छा कार्य करके उस समय उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए कि अरे क्या नकारात्मकता पैदा कर रहे हो, आओ ना हमारे विद्यालय को देखो, ये किसी कॉन्वेंट को, किसी पब्लिक स्कूल को फेल करने की सामर्थ्य रखते हैं। सुल्तानपुर का हो, वाराणसी का हो, या प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है। उस समय भी हमारे कुछ प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षक गण सामने आए थे, उन्होंने कहा नहीं, ये दुष्प्रचार हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में करना बंद करिए, हमने भी करके दिखाया है, आइए हमारे विद्यालयों को आके देखिए। ये है चुनौती। जब हम लीक से हट करके कुछ करते हैं तब वही नवाचार बन पाता है, वही नवाचार बन पाता है, और वही लोगों के लिए एक नई प्रेरणा बनती है। आज जो हम जिन 81 शिक्षकों को, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के, माध्यमिक शिक्षा परिषद के और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षक हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर भी तय किए गए थे। पहले होता क्या था कि जनपदों से सिफारिश जो आएगी, तो जनपदों से सिफारिश तो उनकी होती थी जो दिन भर जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा के यहां बैठे रहते थे, औरों की नहीं आते थे। जो सचमुच ईमानदारी से काम करता था उनकी नहीं आ पाते थे। और मैंने 17 के बाद 18 में जब बात आई थी तो मैंने इस पे आपत्ति की थी, क्योंकि मैंने कुछ नाम ऐसे देखे थे जो उस क्षेत्र के बदनाम नाम थे।
मैंने कहा भी देखो, मैं इस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि शिक्षा के सबसे बड़े बैरियर हैं ये। इस बैरियर को पहले हटाइए और वास्तविक शिक्षक को, वास्तविक गुरुजन को सम्मान करिए, तब जाकर के इस शिक्षा व्यवस्था में आगे बढ़ा पाएंगे। और आज मुझे अच्छा लगता है, इस बार ये कार्यक्रम यहां पे हो रहा है ना, इस कार्यक्रम के लिए 10 दिन पहले मैंने स्वयं अपर मुख्य सचिव को बुला के पूछा, मैंने कहा भी क्या कार्यक्रम हो रहा है, 5 सितंबर का कार्यक्रम क्या है, मुझे बताओ तो पहले। उन्होंने कहा भी हमने बनाए नहीं, बना रहे हैं। हमने कहा देखो, कार्यक्रम बनाइए, मैं उस कार्यक्रम में रहूंगा जरूर, किसी अन्य कार्यक्रम में रहूं ना रहूं, लेकिन उस कार्यक्रम में जरूर रहूंगा। और आज बाहर था, मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, इसलिए आया हूं मैं, जिससे आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका मैं अभिनंदन कर सकूं, आपको सम्मानित कर सकूं, क्योंकि सम्मान केवल आपका नहीं है, उत्तर प्रदेश की हमारी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी का सम्मान है, और उसको आगे बढ़ने की वह एक प्रेरणा है।